summer we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टेट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो डीप मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, स्पेशल मैसेजेस आपके पर्सन के द्वारा आपके लिए आज क्या होने वाला है, इसी पर आज की हमारी कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। क्या आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं? क्या उनकी भावनाएं आज भी आपके लिए जगी हुई है? ये व्यक्ति जुदा होकर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बातें क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि वो सारे संदेश जो उनके दिमाग में, दिल में चल रहा है, जो वो अभी आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और शायद मेरा सहारा उन्होंने लिया है। तो चलिए कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो जाइए। आप मैनिफेस्टेशन दुआएं कर लीजिए, अपने पर्सन का नाम आप दोहरा सकते हो अपने मन के अंदर। नेगेटिविटी से दूर रहिए। उन्होंने आपको चाहे दर्द दिया है, चोट पहुंचाई है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, जो भी है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो भी उनके लिए आपके मन के अंदर कोई भी बुरी भावनाएं नहीं होनी चाहिए इस वक्त जब आप देख रहे हो इस रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कलेक्टिव रीडिंग। आपके पर्सन के द्वारा जो मैसेज है वो पहुंचाने चाहते हैं वो क्या है। सबसे पहले ये व्यक्ति किस एनर्जी में है देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से। कुछ बाधाएं, विघ्न या फिर कुछ बाधाएं खुलती हुई नज़र आ सकती है एनर्जी ऑरिकल से। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। शायद मैंने जो 2 दिन पहले जो रीडिंग की थी, फ्राइडे को जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी यही कार्ड निकल कर आया था। नंबर 34 की जो है एनर्जी निकल कर आई है। चलिए बताते हैं कि इसका अर्थ आपके पार्टनर के एनर्जी में क्या निकल कर आता है। सबसे पहले दुखी है, मन का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। ये व्यक्ति अंदर से उदास है, ये व्यक्ति अंदर से जान महसूस नहीं कर पा रहा, एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसकी खुशियाँ कहीं ना कहीं लुटी हुई नज़र आती है, इसकी खुशियाँ खोई हुई नज़र आती है। ये व्यक्ति एक हीलिंग के चक्र से गुजर रहा है। हीलिंग का मतलब जब इंसान काफ़ी दर्द में होता है, ऐसा दर्द जिसकी राहत नहीं मिल पा रही होती, ऐसा दर्द जिसे चाह कर भी इंसान भुला नहीं पा रहा होता। कुछ यादों का दर्द होता है, कुछ रिश्ते का दर्द होता है, कुछ ऐसा ठेस इस व्यक्ति को पहुंचा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति अभी हीलिंग के प्रोसेस में है। यानी कि जो ईश्वर है, हमारे जो ईश्वर है, जिनको ये मानते हैं, जिस धर्म से ये बिलोंग करते हैं, ईश्वर इनकी भरपूर सहायता कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। तो समझ में इतना आता है कि ये व्यक्ति उदास है आपके बिना, ये व्यक्ति दुखी है आपके बिना, और इस व्यक्ति को भी किसी न किसी तरीके से इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है। क्योंकि जो जख्म है, जो घाव है, जहाँ पर मरहम पट्टी चल रही है, वो मन के अंदर का घाव है। समझ गए? तो हीलिंग यानी कि बीमार है आपका ये पर्सन, जिसे खुशियाँ नसीब नहीं हो रही, जो खुशियों के लिए तड़प रहा है। और ये जो ब्लॉकेजेस था, ये एक ब्लॉकेजेस था जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में गुजर रहा था, है ना। यानी कि खुशियाँ नहीं मिल पा रही थी और ये व्यक्ति बीमार अपने आप को महसूस कर रहा है। तो ये दोनों जो ब्लॉकेजेस है, इस ब्लॉकेजेस का जो है एक सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कि पर्सनल चीज़ों की वजह से, व्यक्तिगत चीज़ों की वजह से ही ये व्यक्ति दर्द महसूस कर रहा है। आप समझ रहे हो? यहाँ पर किसी घाटे का सौदा हो गया, बिजनेस में फेल हो गए, कैरियर अच्छे से नहीं बढ़ पाया, स्टडीज़ या फिर कह लीजिए एग्ज़ाम में फेल हो गए, ऐसी चीज़ों का दर्द नहीं है। यहाँ पर जो भी दर्द चल रहा है वो व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा हुआ दर्द है। इसीलिए ये जो ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस खुल रहा है और बहुत जल्दी आपके पर्सन की ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि बाहर आ रही है, खुशियाँ आ रही है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस, वो दरवाज़ा, वो पोर्टल खुल चुका है। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी वेरी सून। बहुत जल्दी ये व्यक्ति खुश नसीब होने वाला है और खुशियाँ इस इंसान की ज़िंदगी में आ रही है। और साथ ही साथ ये व्यक्ति पुराने ज़ख्मों से भी निकलेगा, पुरानी जो यादें थी, जो इसे तड़पा रही थी, उन चीज़ों को भी ये व्यक्ति भूलेगा। और जब तक ये व्यक्ति पुराने घाव को भूल नहीं पाएगा, नई शुरुआत होने में डिफ़िकल्टी आती है। तो डिफ़िकल्टी जो थी वो समय अब गुजर रहा है और ये व्यक्ति जो है एक तंदुरुस्त दिमाग के साथ, एक तंदुरुस्त शरीर के साथ और एक तंदुरुस्त मन के साथ जो है ये व्यक्ति अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत जो है ऊपर वाले की तरफ से आया है।
जब ब्लॉकेजेस खुलते हैं ना गाइस, तभी ज़िंदगी में नई चीज़ें आती है ना। अगर इंसान की एनर्जीज ब्लॉक्ड रहेगी, अगर वो दुखी ही रहेगा, रोता ही रहेगा, तो नई चीज़ों को वो अंजाम कैसे देगा, नई शुरुआत वो कैसे करेगा। बीमार रहेगा तो वो अच्छी चीज़ें कैसे सोच पाएगा, है ना। इसीलिए हीलिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है इंसान की ज़िंदगी में। पोर्टल ओपन हुआ है आपके पर्सन का नंबर 34, यानी कि 3 और नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स हमें बताइए कि वो कौन से डीप मैसेजेस है, संदेशे हैं जो ये व्यक्ति अपने पार्टनर की तरफ पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के ज़रिए, मेरे ज़रिए और आपके ज़रिए। क्या इसका दिल दिमाग संतुलित है? क्या ये व्यक्ति कोई अच्छा फैसला लेना चाह रहे हैं, या ये व्यक्ति आना चाह रहे हैं वापस, ये व्यक्ति माफ़ी मांगना चाह रहे हैं? क्या है, बताइए यूनिवर्स। फाइव ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 5 6, नंबर 4 5 6 एक ही रॉ में निकल कर आया है। मून, हैंगमैन, बहुत ही जो है इस इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी को अगर मैं देखूं तो पटरी पर तो बिल्कुल है ही नहीं। इस इंसान की ज़िंदगी में इतने सारे तमाशे हो रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, इतना ज़्यादा डर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसी स्थिति में कोई हो ना गाइस, तो कहते हैं ना उसे कि 7.5 की लगी है। आप समझ लो कि 7.5 की जो ग्रह दशा होती है, ऐसा लग रहा है मानो इस व्यक्ति के तभी जाकर यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस नज़र आया था, पर ये ब्लॉकेजेस खुल रहा है, इनकी एनर्जी से निकल कर आया है कि ये व्यक्ति अब ज़्यादा दिन इन परिस्थितियों में नहीं रहेंगे, निकलेंगे इससे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? नाइन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, वाव, मेजर अरकाना, मून को मात देने वाली, डिफीट करने वाली, मून को हराने वाली एनर्जी स्ट्रेंथ आई है। मेजर अरकाना, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ गई है। भाग्य विधाता हो आप, इस व्यक्ति का भाग्य आपसे ही है। इस इंसान की ज़िंदगी में अच्छा होगा बुरा होगा ये आप डिसाइड करोगे गाइस, ये बात कंफर्म है। हर्मिट आ गया, मून के बिल्कुल नीचे हर्मिट आया है। एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वाव। तो चलिए अब बताते हैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट कौन कौन से आए हैं आज। लियो की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी, पाइसेस की एनर्जी मेजर अरकाना से स्ट्रांग है। इसके अलावा फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इतने ही साइन और एलिमेंट आए हैं। तो इनका संदेश सबसे पहले ये वो कुछ बातें हैं जो आपको जानकारी देना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो ज़िंदगी का जो गाड़ी है वो ठीक ढंग से, सही रफ्तार से, स्पीड में नहीं चल रहा। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर परिवार की वजह से परेशान है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर मैरिज को लेकर परेशान है, कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, यानी कि बाहरी तौर से भी समस्याएं हैं इस व्यक्ति की ज़िंदगी में,
घर के अपनों से भी समस्याएं हैं इस व्यक्ति के अंदर, मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ ऊपर से देख रही हूँ कि मून का जो कार्ड आया है वो तो ग्रह दशा को ही खराब होने को दिखाता है कि 7.5 की जो है दशा ने घेर रखा है। एक चक्रव्यूह में आपके पर्सन घिरे हैं, यानी कि सितारे जो है वो गर्दिश पर नहीं है अभी। तो घर, मैं कह रही हूँ ना कि अभी तो लोग इनके खून के रिश्ते हो गए, इनके अपने हो गए, इनके दोस्त हो गए, इनका प्रोफेशनल लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ तो इनके खिलाफ है ही, ये नज़र आ रहा है साफ साफ। ऊपर से जो है चांद तारे भी इस व्यक्ति के खिलाफ है। ऐसा एक बुरा, बहुत ही बुरा नहीं, बहुत ही बुरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल वाला पीरियड, स्ट्रगल वाला समय जो है आपके पर्सन का भी चल रहा है। देखो इस व्यक्ति का साथी कौन है, इस व्यक्ति का दोस्त कौन है, ऐसा कौन है जो इस व्यक्ति के साथ खड़ा है आज, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। क्योंकि बुरा वक्त ऐसा आया है इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा बुरा वक्त चल रहा है जहाँ पर अपनों ने भी इस व्यक्ति का साथ छोड़ रखा है, दामन छोड़ रखा है। और ये व्यक्ति बहुत ही बुरी तरीके से घबराया हुआ है, अपनी किस्मत को देखकर रो रहा है, अपनों को देखकर रो रहा है, आंसू गिरा रहा है। अपनी परिस्थितियों में जो है ये व्यक्ति अपने आप को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त अकेला, लाचार, कमज़ोर महसूस कर रहा है, जिसे शायद ये व्यक्ति आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इसे लगता है कि आप ही वो इंसान हो इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें समझ सकता है, जो इन्हें अंडरस्टैंड कर सकता है, जो इनके दर्द से जुड़ सकता है, जो इनके भाग्य से जुड़ सकता है। क्योंकि बाकी जितने भी इनके रिश्ते हैं, जितने भी इनकी ज़िंदगी में जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तो इसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग इनसे जो है दुश्मनी निभाते हुए मुझे नज़र आए हैं। 5 ऑफ वैंड्स को आप देख लो, ये क्या दिखा रहा है कि एक बंदा, एक पर्सन दुनिया से लड़ रहा है, दुनिया को समझा नहीं पा रहा कि ये क्या चाहता है, दुनिया से कह नहीं पा रहा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। लोग इनके खिलाफ है, लोग इनको जो है हराने में लगे हुए हैं। कोई इनका साथ, सपोर्ट, इनकी इज्जत, इनको प्यार, इनको गाइडेंस, सही रास्ता दिखाना कोई भी इनको नहीं दे पा रहा है। ये व्यक्ति अकेले ही अपने लोगों से, अपने ही लोगों से लड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। बहुत ही बुरी तरीके से हारता हुआ, शिकस्त खाता हुआ, ज़माने से लड़ नहीं पा रहा। ये अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है कि बहुत ही कमज़ोर पड़ गया हूँ मैं, मेरे अंदर में अब वो जो है स्ट्रेंथ बाकी नहीं रही, मेरे अंदर जो है अब लोगों को समझाने की या उनसे लड़ने की ताकत नहीं रही। हर चीज़ में फेलियर की एनर्जी होती है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी कि जहाँ पर पाँव रखा वहीं पर ज़मीन खिसक गई, जिस चीज़ पे हाथ डाला वहीं पर लॉस हो गया। जिनके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश की, जिनको अपना दर्द समझाने की कोशिश की, वही लोग जो है इनके दुश्मन बन गए। यानी कि सपोर्ट नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिल पा रही और ग्रोथ इनकी हो नहीं पा रही। पहली जो है दर्द की जो एक कहानी है, ये व्यक्ति शायद आपके साथ बांटना चाहता है। और दूसरा जो कार्ड आया है वो है मून का कार्ड। और मून का कार्ड, मैंने कहा ना कि जहाँ पर दोस्त तो दोस्त दुश्मन बने ही हैं, जो सितारे हैं इनका जो भाग्य है वो भी अभी इनके फेवर में नहीं है। इस व्यक्ति को हर चीज़ करने में डर लगता है। इस व्यक्ति को मतलब इतना डर अंदर सता रहा है, इस व्यक्ति को रिश्तों को लेकर डर है, आपको खोने का डर है, अपनों को लेकर डर है, कुछ कर पाने की जो है इजाज़त इस व्यक्ति को मिल नहीं पा रही। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही नाजुक अवस्था आपके पर्सन की यहाँ पर जो है मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कुछ केसेस में यहाँ पर ये भी दिखता है कि घर का या परिवार का प्रेशर इतना ज़्यादा है शादी को लेकर या मैरिज को लेकर कि ये व्यक्ति आपको सही ढंग से कुछ बातें क्लियर नहीं कर पा रहा, आपको कुछ बता नहीं पा रहा। और वही चीज़ यहाँ पर सेम टू सेम ये घर वालों के साथ भी यही कर रहा कि आपके साथ का जो रिश्ता है ये खुलकर उनको नहीं बता पा रहा, ये क्या चाहता है, ये किस तरीके का रिश्ता चाहता है, किसे अपना बनाना चाहता है, किसके साथ ये कमिटेड है, किस व्यक्ति को ये प्यार करता है। यानी कि दोनों ही तरफ अगर मैं देखूँ तो ना खुलकर आपको क्लैरिटी दे पा रहा है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे पा रहा है, और ना ही खुलकर जो है अपने लोगों को ये कुछ बता पा रहा है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी चाहत क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा प्यार कौन है, मैंने किसके साथ वादा किया है। मतलब दोनों ही तरफ ये व्यक्ति चुप है, खामोश है। एक बहुत ही बड़े डर ने जो है इस व्यक्ति को घेरा है। एक तरफ जो है अपनों को खोने का डर है, तो दूसरी तरफ आपको खोने का डर यहाँ पर चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो बेबसी की जो है इंतहा यहाँ पर जो है मुझे नज़र आती है इस व्यक्ति के अंदर। इसको ना हर कदम इसको ऐसा लग रहा है कि ये कदम जो है मेरे चलने के लायक नहीं है, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर जो है कुछ भी नहीं है, मैं जो है एक बिल्कुल बेकार सा इंसान हूँ। इस तरीके का सोच इस व्यक्ति के अंदर आ जाता है बार बार जब ये अपनी नाकामयाबी को देखता है, जब ये अपने फेलियर्स को देखता है। हैंगमैन का कार्ड आया है, अब इसे भी आप देख लो। एक ऐसा व्यक्ति जो
जो अपनी ही जगह पर रुका हुआ है ना। ये व्यक्ति ना अपने रिश्ते को बचा पाया, ना ये व्यक्ति आपके प्यार को बचा पाया, ना ये व्यक्ति आपके लिए कुछ कर पाया, और साथ ही साथ ये व्यक्ति ना ही कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए कर पाया। हैंगमैन का मतलब दिमाग टोटली सुन पड़ जाना, दिमाग इसकी उस अवस्था में है ही नहीं कि ये जो है अच्छा कोई फैसला ले। मन के अंदर डर, दिमाग के अंदर कुछ सोचने और समझने की हैसियत ही ये व्यक्ति महसूस नहीं करता। जहाँ पर था वहीं पर रुका हुआ है, ना आगे बढ़ पाया, ना ये व्यक्ति अपने लिए कुछ कर पाया, ना ये व्यक्ति पीछे की तरफ जाकर कुछ ठीक कर पा रहा है। तो इस तरीके से तभी मैंने आपसे कहा था कि 7.5 की जो दशा है वो उस दशा ने इस व्यक्ति को घेर रखा है, जहाँ पर खुद जो है चांद और तारे भी जो है इस व्यक्ति का साथ नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि भाग्य में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम या दिक्कत चल रहा है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को नाकामयाबियों के अलावा कुछ करने की जो है क्षमता या साहस नहीं मिल पा रहा। अब बताते हैं आपको जो यहाँ पर कार्ड आया था पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का। देखो हर्मिट यहाँ पर आया है। अब हर्मिट का कार्ड आप समझ रहे हैं ना किस लिए आया है। ये वही चीज़ है जो ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसके अंदर ऐसा इसको लगता है जैसे बिखर गया है कुछ। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सादगी वाला जीवन शायद आपके पर्सन ने कभी बिताया नहीं होगा। इतना टूट जाना, इतना अकेला हो जाना, इतना अपने आप को बीमार महसूस करना। दुनिया है जो दुश्मन बनी पड़ी हुई है, प्यार है जो खो चुका है, प्यार है जिसे ये व्यक्ति वादा करके जो है पूरा नहीं कर पाया, उस रिश्ते को ये बचा नहीं पाया। उन सारी चीज़ों ने इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा तोड़ कर रख दिया है कि ये व्यक्ति आज एक उदासीनता वाली ज़िंदगी जी रहा है, खालीपन वाली ज़िंदगी जी रहा है। आइसोलेटेड वाली एनर्जी होती है। आइसोलेशन का मतलब होता है दुनिया से अलग हो जाना, दुनिया से कट जाना, चाहे वो घर हो, नाते हो, रिश्ते हो, अपने हो, दोस्त हो। अपना कौन पराया कौन, इस व्यक्ति को अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है, कौन मेरे दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। इस व्यक्ति को बस ऐसा लगता है कि पूरी कायनात में जो है एक ईश्वर ही है जो इसके इस रोते हुए चेहरे को देखता है, इसकी आंखों में आंसू को देखता है। ईश्वर के अलावा इसे कोई समझ नहीं पा रहा। इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मैं इतना अकेला कैसे हो गया हूँ। फिर भी इन्होंने भले ही सभी के साथ जो है अपनी उम्मीदें खो दी है, क्योंकि यहाँ पर देखो उम्मीदें किस तरीके से टूट रही है। इस व्यक्ति की हर वो रिश्ता इसे तोड़ रहा है, हर वो रिश्ता जिस पर इसने आंखें बंद करके भरोसा किया था कि चलो प्यार नहीं तो कम से कम दोस्त है जो साथ देंगे, चलो प्यार नहीं तो परिवार है जो मुझे समझेंगे, है ना, प्यार नहीं तो कम से कम दूसरों के सहारे ज़िंदगी को आगे लेके जाऊंगा। शायद उस हर रिश्ते ने इस व्यक्ति का भरोसा तोड़ दिया है और ये व्यक्ति गुमसुम हो चुका है। ये व्यक्ति ईश्वर के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रहा। इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये इनकी जो है ज़िंदगी टोटली ख़त्म सी हो गई है, लुट चुकी है। अकेला अपनी ज़िंदगी में अकेला धीरे धीरे आहिस्ता चल रहा है और इनको ऐसा महसूस होता है कि सारे के सारे अपने जो थे वो बेगाने हो गए हैं और मैं जो है अपनी ज़िंदगी में अकेला ही खामोशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। पर कैसे जी रहा हूँ, कैसे दर्द में जी रहा हूँ, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ या फिर मेरा ईश्वर जानता है। तो आपसे ये व्यक्ति अपने दर्द को भी बांट रहा है, साथ ही साथ अपने खालीपन को भी दिखा रहा है कि तुम्हारे बिना जो ज़िंदगी है वो मैं ऐसे बिता रहा हूँ, ऐसे कट रही है मेरी ज़िंदगी, एक उम्मीद के सहारे, एक सपनों के सहारे। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट में हमेशा एक छोटी सी रोशनी की किरण होती है। अगर आप देखोगे इस पिक्चर को तो वो रोशनी की किरण इसे लगता है कि अभी इनसे बहुत दूर है, मीलों दूर है, इतना दूर है वो खुशियाँ, इतनी दूर है वो चाहते, इतनी दूर है वो सपने, पता नहीं कब पूरे होंगे। पर मुझे चलते जाना है, मुझे ऊपर वाले से जो है उम्मीद नहीं खोनी है, मुझे भरोसा रखना है कि एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी को भी जो है उजाला नसीब होगा। मुझे भी जो है इस कोठरी से, इस बंद कोठरी से मुझे भी ईश्वर निकालेंगे, मुझे भी कोई रास्ता दिखेगा, मुझे भी कुछ रास्ता समझ में आएगा, मैं भी कुछ कर पाऊँगा। तो वो एक छोटे से उजाले या रोशनी की किरण के सहारे ये व्यक्ति आपके बिना की ये ज़िंदगी जी रहा है और टोटली अकेला पड़ चुका है आपका ये पर्सन। दूसरा देखो जो कार्ड आया है, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं खुद से ज़्यादा आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। खुद पर ये व्यक्ति बिल्कुल बिलीव नहीं करता, खुद की जो क्षमता है वो तो बिल्कुल ख़त्म सी है। यहाँ पर मून का कार्ड हर वक्त डर का साया है, हर वक्त बुरे ख्वाब है, हर वक्त जो है नाकाम होने का एक डर सता रहा है इस व्यक्ति को। हर वक्त एक बोझ है इसके मन के अंदर, आपका साथ ना दे पाने का बोझ, आपके साथ मैरिज ना कर पाने का बोझ, आपको जो सपने या वादे इन्होंने किए हैं उसे निभा ना पाने का
बोझ। तो इनको जो है खुद पर तो इतना ज़रा सा भी इनको खुद की एबिलिटी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, पर आपके भाग्य पर ये व्यक्ति कितना ज़्यादा भरोसा करता है। इस व्यक्ति को ये बात मालूम है कि एक इंसान है इस दुनिया में जो मुझे है ना कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, या एक इंसान है जो हमेशा मेरे अच्छे के लिए, मेरे भलाई के लिए, मेरे लिए लड़ता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई इनके लिए लड़ नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, लोग इन्हें हरा रहे हैं, लोग इनके खिलाफ है, लोग इन्हें जो है बुरा होते हुए देखना चाहते हैं, लोग इन्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। पर एक इंसान है इस दुनिया में जो इन्हें संभालना चाहते हैं, और संभालने के लिए हमेशा ही जो है आपने इस व्यक्ति का साथ दिया है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ही होती है परिपक्वता की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी होती है सक्सेस की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी। ऐसा व्यक्ति जो किसी के भाग्य को बदल सकता है तो वो हो सिर्फ आप। अगर इस इंसान का भाग्य परिवर्तन होगा तो आपसे ही होगा, वरना इस इंसान के भाग्य में मुझे नहीं नज़र आता कि कुछ अच्छी चीज़ें ईश्वर ने लिखी भी है क्या, है ना। आपके ही कंधों पर मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति का भाग्य जो है बिल्कुल अटका हुआ है। भाग्य परिवर्तन करने में आप इस व्यक्ति की मदद करने वाले हो। आपने शायद इस व्यक्ति को इतना सहारा दिया है, या आपने इस व्यक्ति को इतना संभाला है पिछले समय, अगर जब आप दोनों रिश्ते में थे, तभी मैं देख रही हूँ कि इनकी भलाई, इनकी अच्छाई, इनका प्रोग्रेस के अलावा शायद आपके मन मस्तिष्क में कभी कुछ रहा ही नहीं। मतलब आपने कभी अपने सक्सेस के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी धन संपत्ति के बारे में नहीं सोचा। आपको हमेशा यही लगता होगा कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाए तो वो मेरी खुशियाँ है, इस व्यक्ति के ज़िंदगी में अच्छा हो जाए तो वो जो खुशी है वही खुशी आपके लिए धन संपत्ति है। तो इसी के लिए हमेशा आपने अब हमेशा सोचा है, दुआएं की है, आपने कभी इस व्यक्ति का बुरा नहीं चाहा। पर देखो कैसी विडंबना है, या कैसा शॉकिंग न्यूज़ है ना, कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने पार्टनर की दिन रात अच्छाई की दुआएं कर रहा है, उनकी भलाई के लिए दुआएं कर रहा है। तो दूसरी तरफ जमाना है जो इस व्यक्ति को मिटाने पर तुला है, जो इस व्यक्ति को ख़त्म करने पर तुला है, जो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी अच्छी चीज़ें होते हुए देख भी नहीं पाते। इतने सारे दुश्मन आपके जो है पर्सन ने यहाँ पर बना रखे हैं, पाल रखे हैं गाइस। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक अहम, जिसे हम कहते हैं ना गुरूर, घमंड, वो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का टूट कर जो है ख़त्म हो चुका है, बिखर चुका है। समझ गए, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कल तक अगर मैं देखूँ तो लोगों पर गुमान करता है, अपने परिवार पर बहुत घमंड करता है, अपने दोस्तों पर बहुत इस व्यक्ति को भरोसा था, ट्रस्ट था। पर वो भरोसा, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं इतने बुरी तरीके से गिरा है या ख़त्म हुआ है, जो ये व्यक्ति आज आप अपने करीब किसी को महसूस ही नहीं कर पा रहा आपके अलावा। ये व्यक्ति जानता है कि मेरी उदासी या मेरी ज़िंदगी का जो सफलता है, सफल होना है, वो मेरे पर्सन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति ये भी जानता है कि कठोर से कठोर सिचुएशन में भी, बहुत बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपने इस व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखा है, साथ दिया है। इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो सक्सेस या बरकत होती है वो आपसे ही हुई है, और आपके ना होने पर वो ख़त्म भी हो गई। यानी कि जैसे इस इंसान ने आपके साथ अच्छे पलों को जिया, आप चले गए, और इस इंसान की ज़िंदगी का बुरा वक्त यहाँ पर शुरू हो चुका है। देख लीजिए, आप ऊपर के कार्ड्स को देख लीजिए, ये सारा का सारा बुरा वक्त है। क्यों? क्योंकि देखो, इसने खुद ही तो यहाँ से कदम उठाया है आपकी ज़िंदगी से जाने का। ये कदम इस व्यक्ति का खुद का था, ये फैसला दूसरों के लिए लेने का जो फैसला था इस व्यक्ति का खुद का था। आपकी तरफ पीठ दिखाकर दूसरों की तरफ जो है चेहरा करके ये व्यक्ति निकला है आपकी ज़िंदगी से। बहुत दूरी बना ली, बहुत डिस्टेंस बना ली इस व्यक्ति ने, और अपने ही भाग्य को इस कदर इस व्यक्ति ने जो है मजबूर कर दिया रूठने पर कि ये व्यक्ति आज खुशियों के लिए तड़प रहा है। ये व्यक्ति जो है आज बीमार भी हो चुका है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके बिना अब ज़िंदगी को सही ढंग से, सही उस पटरी पर लेकर नहीं जा पा रहा। ये व्यक्ति आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है। तड़प किस चीज़ की है? प्यार की है। तड़प किस चीज़ की है? रिश्ते की है। खुश क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि प्यार नहीं है। इनके कप को, इनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए, भरने के लिए इस व्यक्ति को आज आपकी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप इनके पास हो ही नहीं। इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको ठुकरा कर खुद ही की जो है पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, खुद ही का जो संसार है वो ख़राब कर लिया है, खुद ही का जो भाग्य और भविष्य है आपके साथ जुड़ा हुआ था वही इस इंसान ने
अपनी मिट्टी में मिला दिया है। तो खुशियों के लिए तड़पता हुआ एक इंसान जो हर पल ईश्वर से यही कह रहा है कि मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा पर्सन जो है वो मुझे लौटा दो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स हमेशा विशेष मांगने की एनर्जी होती है ना। और विशेष भी ऐसी चीज़ में विश है कि यहाँ पर और किसी चीज़ की तलाश है ही नहीं, बस ये कॉन्फिडेंस मांग रहा है, ये हिम्मत जुटाना चाहता है कि ये या तो आपको आकर कह दे कि ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर ये अपने परिवार से कह दे कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रिश्ते में जाना चाहते हैं। वही डर, फैमिली के सामने आ नहीं पाना, फैमिली के सामने जो है आपको प्रेजेंट नहीं कर पाना, फैमिली के आगे आपके साथ के रिश्ते को बता नहीं पाना, आपको जो है मैरिज में लेकर आना चाहते हैं, मैरिज आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये बातें ये परिवार के सदस्यों से बताने में बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रहा है, हिचकिचा रहा है। गाइस, प्रॉब्लम, समस्या मेन यहाँ पर अरेंज मैरिज को लेकर ही निकल कर आई है। यही वो एक दिक्कत की वजह है, यही वो एक कारण है जिसकी वजह से ये लोगों को समझाना भी चाह रहे हैं, पर लोग हैं जो इनको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते, या लोग जो है सब एकजुट हो चुके हैं और आपके पर्सन के खिलाफ यहाँ पर खड़े मुझे नज़र आते हैं। आया है कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का, और ये एनर्जी हमें बता रही है कि देखो कितना एक प्यारा सा सपना है जो इस व्यक्ति के अंदर मुझे नज़र आता है। 10 ऑफ कप्स यानी कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि देखो क्या मांगा मैंने ईश्वर से मांगा कि एक कप और आ जाए, है ना, एक कप और अगर मुझे मिल जाए तो मेरा प्यार भी मुझे मिल जाएगा, मेरा भाग्य भी ठीक हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी की परेशानियां भी ख़त्म हो जाएगी, मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो मुझे परिवार के साथ प्यार भी दे सकता है, प्यार के साथ मुझे सक्सेस भी दे सकता है। आप पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है गाइज, आपके भाग्य पर ये शायद ये व्यक्ति कभी कभार आपसे हंसी मजाक में ही सही आपसे कहता भी होगा कभी कभी कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। कभी किसी ने कहा है कि ऐसी कुछ बातें कभी क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ शेयर की है कि तुम मेरे लिए लकी चार्म हो, तुमसे मेरा लक है, तुम्हें एक बार देख लेता हूँ तो मेरा काम बन जाता है, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए लकी है, ऐसी कुछ बातें, क्योंकि ये व्यक्ति आपको अपना गुड लक ही मानता है, आपको अपना भाग्य का देवता मानता है, जिसे देखने भर से भी या मिलने भर से भी या जिसकी एक आवाज़ सुनने भर से भी इस व्यक्ति के बिगड़े हुए काम जो है बन जाते हैं आसानी से। तो ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और ये व्यक्ति बस ईश्वर से यही मांग रहा है ना, कि मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी है पर सबसे बड़ी कमी जो है प्यार की है, और ये प्यार तभी पूरा ये विश, ये इच्छा तभी पूरी होगी जब मेरा साथी, जब मेरा जीवन साथी, जब मेरा प्यार है ना मेरे पास मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा। मुझे जो है प्यार में ही संपन्नता चाहिए, मुझे चाहे कुछ मिले ना मिले, मुझे लोगों का साथ मिले ना मिले, बस मुझे जो है अपना प्यार वापस चाहिए, परिवार उसके साथ मैं चाहता हूँ, उसके साथ रिश्ते में सक्सेस मैं चाहता हूँ, पर वही देने की या उसी की बात करने की या उसी बात को छेड़ने की जो है डर इस व्यक्ति के अंदर इस कदर है कि ये व्यक्ति कमिटमेंट से घबरा रहा है, कमिटमेंट से डर रहा है, लोगों को अपना प्यार या आपके साथ का रिश्ता बताने से जो है ये व्यक्ति डर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, बहुत सारी उलझनें यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। मैंने कहा ना कि लोगों की मुट्ठी यहाँ पर बन चुकी है, और आपका जो पर्सन है वो बिल्कुल अकेला तन्हा ऐसी स्थिति में है कि वो लड़ना चाह भी रहा है तो लड़ भी नहीं पा रहा। तो अब मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर के लिए भी कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी तो बिल्कुल दशा ऐसी है, ग्रह दशा ऐसी है जो इस व्यक्ति को कुछ करने की इजाज़त नहीं दे रही, ना ही आकर खुलकर आपके सामने अपनी समस्या बताने की इजाज़त दे रही है, ना ही ये राइट टाइम है। ये राइट टाइम भी नहीं है कि ये व्यक्ति आकर अपना दर्द आपके साथ बांटे, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ बांटे, और ना ही ये राइट समय है कि ये आपको आकर कमिटमेंट दे दे मैरिज का या शादी का। ये समय एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति बिल्कुल ईश्वर के भरोसे पर है, ईश्वर के सहारे पर ये व्यक्ति है, और ईश्वर इस व्यक्ति को बिल्कुल, देखो एक बात बता दूं, जब कोई व्यक्ति हर्मिट के शरणों में होगा यानी कि गुरु के शरणों में होगा ना, तो वो शिष्य कभी बुरे रास्ते पर भी नहीं चलेगा, वो शिष्य जो है कभी गलत काम भी नहीं करेगा। ये व्यक्ति उदास है और इस उदासी में इसका इकलौता जो सहारा है वो ईश्वरी है। ईश्वरी इस व्यक्ति की मरहम पट्टी कर रहे हैं, ईश्वरी इस व्यक्ति को एक उम्मीद दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी वो सवेरा आ रहा है, वो उजाला आ रहा है, और तुम निकल जाओगे, तुम इस अंधेरी ज़िंदगी से निकल जाओगे, तुम्हें रास्ता हम देंगे, तुम बस अपना उम्मीद और भरोसा मत जो है खोने देना। तो ये हर्मिट इस व्यक्ति को बहुत जल्दी निकालेगा, इस उदासी वाले दिन से निकालेगा, इस डर से निकालेगा, क्योंकि आप जुड़े हो इनके भाग्य से,
है ना। ये व्यक्ति जो आज डर का सामना नहीं कर पा रहा, जो व्यक्ति बहुत खौफ में है, लोगों के दबाव में है, प्रेशर में है, बस ईश्वर को ही अपना सहारा मानकर बैठा है और कल्पना में सिर्फ आपको ही महसूस कर रहा है कि काश मेरा प्यार, मेरा भाग्य मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आए। ये व्यक्ति सिर्फ आपसे मैरिज नहीं बल्कि आपके साथ बच्चों की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहा है गाइज। ये व्यक्ति देखो यहाँ पर भी प्रेगनेंसी का आपको कार्ड दिखेगा, यहाँ पर भी आपको बच्चे दिखेंगे। ये सारे के सारे कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि इस व्यक्ति को आपके साथ बच्चे चाहिए, इस व्यक्ति को आपके साथ प्यार चाहिए, फैमिली भी ये व्यक्ति आपके साथ चाहता है ना। तो इस तरीके से ये व्यक्ति आपको इतना चाह रहा है, मांग रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहा। तो देखो एक तरफ कमज़ोरी, लाचारी है, तो दूसरी तरफ जो है मजबूती है। ये मजबूती का कार्ड होता है, यानी कि ये व्यक्ति जिन परिस्थितियों में अभी है उन परिस्थितियों से निकालने में जो है एंजल्स यहाँ पर भरपूर इस व्यक्ति की सहायता करने वाली है। समझ गए। यहाँ पर देखो अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको डॉग्स नजर आएंगे, जो पेट डॉग होते हैं ना, जिसे हम हिंदी में कुत्ते कहते हैं। कुत्ते यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको एक शेर नज़र आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको रीडिंग ठीक से समझ में आए, है ना। तो ये व्यक्ति अभी देखो कुछ करने की हालत में ही नहीं है, इसकी एनर्जी बहुत लो है ना। बिच्छू यहाँ पर आपको नजर आएंगे, है ना। ये सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज जो है आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। गर्मी है यहाँ पर, बिच्छू है यहाँ पर, कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर, परेशान यहाँ पर जो है डॉग्स आपको नजर आएंगे, गर्मी की वजह से बेहाल है, पानी की कमी है। कहने का मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम से घिरी हुई है और इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, एक साहस की ज़रूरत होती है, अपने अंदर के उस स्ट्रेंथ को समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक इंसान है ना अपने अंदर कि उस पावर को नहीं जगाएगा, अपने अंदर के उस शेर को नहीं जगाएगा, तब तक ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट कैसे देगा, नहीं दे पाएगा, है ना। इसीलिए ये स्ट्रेंथ बताता है कि जो चीज़ें हुई नहीं है वो अब जाकर होगी। जिस चीज़ से ये व्यक्ति घबरा रहा है वो घबराहट खत्म होगी। जो रास्ते इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही कि आपको वापस कैसे जो है आपकी ज़िंदगी को खुद की ज़िंदगी से जोड़ना है, वो स्ट्रेंथ भी यहाँ पर जो है लियो की एनर्जी, यानी कि शेर की ताकत, वो एनर्जी यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत जल्दी ईश्वर देंगे। पर आपको थोड़ा सा सब्र इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 7.5 चल रही है, दूसरा यहाँ पर हर्मिट चल रहा है। दोनों ही चीज़ें बता रही है कि ये वक्त जो है जल्दबाजी करने का वक्त नहीं है, ये वक्त जो है प्रेशर देने का वक्त नहीं है, ये वक्त जो है आपके पोषण के लिए दुआएं करने का वक्त है कि जल्द से जल्द आपके पोषण इस भ्रम के जाल से निकले, इस चक्रव्यूह से निकले, इस दबाव से निकले, इस प्रेशर से निकले। एक खुले दिमाग के साथ, खुले माइंड के साथ ये व्यक्ति फैसला ले सके और फैसला इस व्यक्ति का होगा आपके साथ खुश होने का, आपके साथ फैमिली, परिवार बनाने का। समझ गए गाइस। वापस लौटेगा ये व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी मिली है जो बताती है शिफ्ट होगा। इसकी एनर्जीज, इसका भाग्य, इसकी लकीरें, है ना, इसका जो पोर्टल जितना भी ब्लॉकेजेस था वो सारा का सारा आप शिफ्ट हो रहा है। ये व्यक्ति खुद शिफ्ट हो रहा है आपकी तरफ, ये व्यक्ति लौट कर आएगा आपकी तरफ। पर कैसे आएगा? पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है यहाँ पर निपटारा होना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस इंसान की ज़िंदगी में, है ना, व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ी हुई, दोस्तों से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, अरेंज मैरिज से जुड़ी हुई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर चल रही है। उन सारी चीज़ों का निपटारा करके ही जो है इस व्यक्ति को वापस आपके पास लौटना है, क्योंकि घाव कभी खुले नहीं छोड़े जाते, आप जानते हो गाइस, है ना। जो घाव इस व्यक्ति के अंदर अभी है उस घाव को भी भरना है। जो काम इसने स्टार्ट किया है ना, यानी कि जिनके साथ ये व्यक्ति गया है, जिनके लिए ये व्यक्ति गया है, उस काम को पूरा करके ये व्यक्ति लौट कर आपके पास ही आएगा। क्यों लौट कर आएगा? क्योंकि इसने देख लिए हैं, ज़माने के रंग को देख लिए हैं, ज़माने के चेहरे को इस व्यक्ति ने देख लिया है, क्या था, क्या हुआ है, क्यों हुआ है ना। कौन मेरे लिए अच्छा था, कौन मेरा अच्छा सोचता था, कौन मेरी भलाई के लिए लड़ता था, जीता था। ये सारी की सारी हकीकत इस व्यक्ति के सामने आईने की तरह हो चुकी है। सारे के सारे असली चेहरे इस व्यक्ति ने अब देख लिए हैं। इस व्यक्ति को वापस लौटना है। बस एक कमी कमज़ोरी कह लीजिए, ये मून का कार्ड है जिसने इस व्यक्ति के दिमाग पर पर्दा, आंखों पर पर्दा, सोच समझ पर पर्दा, मन के अंदर पर्दा डाल दिया, इस कदर पर्दा डाल दिया है कि ये उससे बाहर का कुछ रास्ता देख ही नहीं पा रहा। समझ गए? दैट्स वाई मन ही मन आशा कर रहा है कि 9 ऑफ कप्स इसके साथ मिल जाए, 10 ऑफ कप्स हो जाएगा, है ना। ये जिस प्यार के लिए तड़प रहा है वो प्यार आपकी ही कमी की वजह से है और आपको
पाने की ज़रूरत हिम्मत ये व्यक्ति अभी कर नहीं पा रहा। तो हर्मिट सब्र को दिखाता है, इंतज़ार करने को दिखाता है, और ऊपर से मून आया है तो बताता है कि ग्रहण को हटने दो, ग्रहण को जाने दो। उसके बाद ये व्यक्ति अपने पावर को पहचानते हुए आपकी किस्मत में वापस लौट कर आएगा। क्यों? क्योंकि आप ही वो हो जो इस व्यक्ति की किस्मत से जुड़े हो, और इस व्यक्ति की ज़िंदगी के सारे बुरे वक्त आपके आने से ही जाएंगे, वरना नहीं आएंगे गाइज। ये भी एक कंफर्म तय बात है। आप हो तो इस व्यक्ति की बरकत है, इस व्यक्ति को सक्सेस मिलेगी, इस व्यक्ति को हर चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। आप नहीं हो तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी ऐसे ही दूसरों की गुलामी करते हुए, दूसरों के साथ लड़ते हुए, है ना, स्ट्रगल करते हुए, और कभी भी जो है मनचाहा चीज़ इस व्यक्ति को मिल नहीं पाएगा। ऐसी इस व्यक्ति की ज़िंदगी होने वाली है। और इस व्यक्ति को ये एडवर्टाइज दिख चुका है, इस व्यक्ति को अपना ये तकदीर दिख चुका है कि आपके जाने के बाद इनके साथ कैसी कैसी चीज़ें हो रही है, कैसी कैसी घटनाएं घट रही है। सारा का सारा कहा ना मैंने कि सारी की सारी औकात और असलियत इस व्यक्ति की नज़रों के सामने अब आ चुकी है, जब आप नहीं हो इनके भाग्य में अभी। तो चलिए अब देखते हैं मैसेज की रीडिंग है। तो ये व्यक्ति आपको क्यों चाहते हैं या आपको क्यों पसंद करते हैं। देखो वही सपने की बात है गाइस। 10 ऑफ कप्स आप दोनों का ही सपना है, और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हम वाला शब्द, ये कह रहा है कि हम दोनों का सपना एक है। अब आपका सपना क्या था गाइस, है ना। इस व्यक्ति का सपना तो नज़र आ गया कि इनकी खुशियाँ आपसे है, और इनको जो है आप ही मिलोगे, समझ गए। ये इनका सपना है। ये चाहता है आपके साथ छोटे छोटे बच्चे चाहता है ये व्यक्ति। ये चाहता है आपको माँ बनते हुए देखना। ये चाहता है फादरहुड, जिसे हम कहते हैं ना कि पिता का सुख, माता का सुख जो होता है, वो बच्चों का सुख जो होता है, वो आपके साथ चाहता है। उसी की कल्पना, इच्छाएं, डिज़ायर्स कर रहा है। और ये व्यक्ति कह रहा है कि हम दोनों का सपना एक है, हम दोनों का ही सपना एक है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम मुझे पाना चाहते हो, हम दोनों मिलकर एक परिवार पाना चाहते हो। तो जब आप दोनों के सपने ही एक जैसे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बस ये खेल जो है बुरा खेल अभी भाग्य ने ही रचा है गाइज। मून का कार्ड इनके बुरे समय को, बुरे भाग्य को दिखा रहा है, समझ गए। और बुरे भाग्य से ये व्यक्ति निकलेगा, पर ज़रा सा समय लगेगा, ये भी मैं आपको कह दूँ। पर सपना एक है तो पूरा भी होगा। नंबर 14 यहाँ पर आया है, नंबर 14। आई लव यू बिकॉज यू। देखो वही बात जो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था ना, कि आप वो व्यक्ति हो जो हमेशा इनका एक पावर बने हो, साहस बने हो। अपने खेत में, है ना, फल हो या ना हो, आपके खुद के खेत में बंजर चीज़ें पड़ी हो, है ना, फसल नहीं उग पा रही हो, पर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने हमेशा इसके खेत को हमेशा भरी भराव होते हुए देखने की चाहत रखी है। यानी कि इनकरेज करना, इस व्यक्ति को हौसला देना, इस व्यक्ति के बारे में हमेशा अच्छा सोचना, गाइडेंस इस व्यक्ति को देना, इनकी भलाई के लिए, सक्सेस के लिए, नाम के लिए, पैसों के लिए हमेशा ईश्वर से दुआ, क्योंकि इनकी ही खुशियों में आपने हमेशा अपनी खुशियों को देखा है ना। तो ये आपसे यही कह रहे हैं कि तुमने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है, तुमने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का एक जज्बा दिया है। तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ होती थी। पर वही तो है ना कि आज आप नहीं हो तो इस व्यक्ति को कोई इनकरेज नहीं कर रहा, इस व्यक्ति को कोई संभाल नहीं रहा। लोग तो उल्टा इनसे जो है दुश्मनी पाल कर बैठे हैं, इनके दुश्मन बनकर बैठे हैं। मैसेज देखते हैं। वाह, ये इंसान जो है आपको इम्प्रेस तो करना चाहते हैं, आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षण या अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, बहुत महसूस करते हैं, पर बहुत घबराया हुआ है गाइस। ये चाहता है कि आप इन पर ध्यान दो, आप इनकी केयर करो, आप जो है आप रूठे हो तो ये आपको मनाए। बहुत सारी चाहते हैं मन के अंदर, आपके करीब आना चाहता है, पहले की तरह आपके दिल में जगह पाना चाहता है। बहुत सारी ख्वाहिशें, इच्छाएं हैं, इम्प्रेस आपको करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि आप इनसे रूठे हुए हो। ये जानता है कि इन्होंने आपके सपनों को तोड़ा है। ये व्यक्ति
पूरा नहीं कर पाया, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, आपकी इच्छाओं को इसने तोड़ा है, जानता है सब कुछ और वापस से सब कुछ ठीक करना चाहता है पहले की तरह। जिस तरीके से शुरुआती दिनों में इन्होंने आपको इम्प्रेस किया होगा, मीठी मीठी बातें करके, फ्लर्ट करके, आपके साथ घंटों बातें करके, आपको परेशान करके, आपके दिल में जगह पाने के लिए बहुत मेहनत इस व्यक्ति ने की होगी। वही चीज़ें ये व्यक्ति फिर से चाहता है कि आपको करे और आपको वापस लौटाए अपनी ज़िंदगी में। पर क्या करे बेचारा, यहाँ पर मून ने बहुत सारी चीज़ों को छुपा रखा है, हिडन फीलिंग्स है। वाह, देखो वांट वाला शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ है आज रीडिंग में और दोनों ही चीज़ें एक बात कह रही है। वांट यानी कि ये चाहते हैं, इसकी इच्छा है, इसकी चाहत है, इसका सपना है पहले आपको इम्प्रेस करना, दूसरा आपके टूटे हुए भरोसे को फिर से हासिल करना। देखो आई वॉन्ट टू, यानी कि इन्होंने भरोसा तोड़ा है आपका। देखो ये बात भी कंफर्म हो गई कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिससे आपका भरोसा, प्यार से, इस व्यक्ति से, इसके रिश्ते से, है ना, आपको सारी बेईमानी लगने लगी। आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति सही नहीं था, इस व्यक्ति ने मेरे भरोसे को तोड़ा, इस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ गद्दारी की, मेरे पीठ पर खंजर डाला, कभी जो है ना भूलने वाला चोट या दर्द मुझे दिया। तो बुरी तरीके से इसने आपके भरोसे को तोड़ा है और ये व्यक्ति खुद इस बात को जानता है। पर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे टूटे हुए भरोसे को फिर से हासिल करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फिर से जो है वापस पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इसे वापस जोड़ना भी चाहता हूँ। तो तोड़ना और जोड़ना 2 चीज़ें यहाँ पर नज़र आई है। पहले तोड़ा, अब उसे जोड़ना चाहता है आपके भरोसे को और आपको जो है इम्प्रेस करना चाहता है, क्योंकि ये व्यक्ति जान चुका है कि आप इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो, कितना प्रीशियस हो। आप इस व्यक्ति का वो हो जो इस व्यक्ति के भाग्य को ही बदलते हो, भाग्य से जुड़े हुए हो, अपने आप को जो है ये व्यक्ति महसूस करता है। न्यू डोर्स ओपनिंग, जो भी रास्ते नहीं खुल रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप में वापस आने का रास्ता हो, आपको कमिटमेंट देने का रास्ता हो, चाहे इस खुशियों से दूर होने का रास्ता हो, जो भी रास्ते अब तक खुल नहीं रहे थे आप और आपके पार्टनर के बीच में, वो रास्ते खुल रहे हैं। नए नए दरवाजे, नए नए आइडियाज़, नया गुड लक। ये भी मैं आपको बता दूं, नया लक यहाँ पर कुछ, पर पहले सबसे बड़ी बात वही है कि ये ग्रहण हटेगा, हर्मिट से आपके पर्सन निकलेंगे, उसके बाद सारे के सारे रास्ते बिल्कुल साफ, क्लियर, जिसमें फिर दिक्कतें नहीं होंगी, जिसमें फिर उलझनें नहीं होंगी, ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, लोग ब्लॉकेजेस खड़ी नहीं करेंगे, आप दोनों के बीच में दीवार बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो नए नए रास्ते यूनिवर्स आप दोनों के सामने बिल्कुल आप दोनों के सामने लेकर आएंगी और उसी रास्ते से चलते हुए ये पार्टनर आपको फिर से, मैंने कहा ना कि भाग्य से जुड़े हो तो भाग्य भी ही लौटाकर ये व्यक्ति आपको लेकर आएंगे। तो इसमें जो है बिल्कुल भी झिझक नहीं करना है गाइज, नए रास्ते डेफिनेटली बन रहे हैं, खुल रहे हैं, आपको बस ट्रस्ट रखना है। मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। बिल्कुल यही जो पाइसेस की एनर्जी मून का कार्ड आया है, ये यही बात को दोहरा रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे सामने रास्ते नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं उलझा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी परिस्थितियाँ नाजुक है, मेरी अवस्था नाजुक है, मेरी हालत नाजुक है, मैं टस से मस नहीं हो पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं जहाँ था मैं वहीं रुका हुआ हूँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। अब आपसे ही ये सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ। देखो जवाब भी इन्हें आपसे ही चाहिए। सवाल इन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी कि क्या है ना, और ये आपसे ही उपाय भी मांग रहे कि मैं क्या करूं, क्या करना ठीक होगा गाइस। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप बस गुड टाइमिंग का, राइट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए, प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि मून से आप लड़ नहीं पाओगे। मून से लड़ेगा ये स्ट्रेंथ, ये जो एंजल का पावर आया है और हर्मिट का जो पावर आया है, यही वो 2 शक्तियाँ हैं जो इस व्यक्ति को इस मून से, इस डर से, इस खौफ से आज़ादी देगी, मुक्ति देगी। आप ज़बरदस्ती करोगे होगा कुछ नहीं, आपको बस अच्छी दुआएं, ब्लेसिंग भेजनी है। आपको बस इस व्यक्ति को अपने प्रेयर्स में, दुआओं में याद करना है,
इस व्यक्ति को अपना पावर स्ट्रेंथ भेजना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना आपका काम इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसेस फॉर यू, बहुत सारे जो है चुम्मी, बहुत सारे किसेस, प्यार आपको ये इस व्यक्ति ने भेजा है। लॉट्स ऑफ किसेस टू यू, आपको बहुत सारा प्यार इनकी तरफ से। कहाँ पर लेना पसंद करोगे, कहाँ पर ये आपको किस क्या करते थे, लिप्स पर, चिक्स पर, फोरहेड पर, है ना, ये आपकी चॉइस है, पर ये व्यक्ति आपको किसेस भेज रहे हैं और आपको इसे एक्सेप्ट करना है। एक और देखते हैं। रोना मत, रोना नहीं है गाइस। ये व्यक्ति अगर आप रोओगे तो इसके ऊपर जो है उसका भी असर होगा, आपके आंसुओं का असर होगा, तो ये व्यक्ति हील नहीं हो पाएगा, अपने उस जख्मों से निकल नहीं पाएगा जो जख्म इसने आपको दिए हैं, और खुद जख्मी आज हालत में आज ये नज़र आता है। तो आपका एक गिरा हुआ आंसू भी इस व्यक्ति को इतना ज़रा बोझ देगा कि वो निकल नहीं पाएगा, हील नहीं हो पाएगा। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस व्यक्ति के लिए आंसू मत गिराना। हो सके तो इस व्यक्ति को अच्छी वाइब्रेशन, अच्छा ब्लेसिंग भेजने की आपको कोशिश करनी है, बस इतना ही आपको करना है। समझ गए गाइज? तो गाइज ये थी आपकी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से वो डीप फीलिंग्स, वो भावनाएं जो ये व्यक्ति आपसे शेयर करना चाहते हैं। शायद इनके पास कोई है भी नहीं शेयर करने के लिए, शायद ये किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करता जिसे ये अपने दिल का दर्द बता सके, अपनी प्रॉब्लम्स, मजबूरी बता सके। आपसे नहीं करेगा तो किससे करेगा गाइज? तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर कर पाए हो गाइज तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। और आप मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो। टैरोट लवर्स 111 हमारा फेसबुक का फैमिली पेज है, वहाँ पर भी जाकर आप छोटे छोटे रीडिंग्स सुनकर अपने आप को हील कर सकते हो। तो इतना कहते हुए गाइज अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।